So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called Snake Eyes जिसे IMDb ने 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन और एडवेंचर मूवी है जिसकी स्टोरी से लेकर कास्टिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग और बाकी की सभी चीजें बिल्कुल ही अमेजिंग है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने पिता के साथ बातें करते करते एक खराब बाइक को धक्के मार रहा था। वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं और रात हो जाती है, लेकिन तभी उसके डैड को ऐसा लगता है कि कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे को एक कबर्ड में छुपने को कहते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। फिर जब वो अपनी गन के साथ जैसे ही अपने घर के मेन डोर को ओपन करते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और उसके घर के अंदर चले आते हैं। उनमें से एक जो उन लोगों का बॉस था वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अब ये डायस करेगी। और जब उस लड़के के पिता डायस को फेंकते हैं तो वो हार जाते हैं और वो आदमी उसे मारने के लिए उसके सर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन वो बच्चा अपने डैड को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है, जिसके बाद उसके डैड उसे भागने को कहते हैं और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। वो लोग उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। जिसके बाद वो लोग उसके पिता को मारकर उस घर में आग लगा देते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम दो लोगों को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस गेम थी, जिसे खत्म करने के लिए दूसरे प्लेयर को ऑलमोस्ट जान से मारनी होती है। और इस गेम को जो जीतता है उस लड़के का नाम स्नेक आइज है, जो कई सालों से ये फाइट जीतता आ रहा था। गेम के जीतने के बाद एक शख्स स्नेक आइज से मिलने आता है। वो बताता है कि मेरा नाम केंटा टेकामोरा है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जिस पर स्नेक आइज साफ इनकार करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे हो। और फिर वो उसके पास एक न्यूज़पेपर को देखते ही उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल स्नेक आइज वही बच्चा है जिसके पिता का कत्ल हुआ था और वो अपने पिता के कातिलों की तलाश बहुत सालों से कर रहा था। अब हम देखते हैं कि स्नेक आइज केंटा के गोडाउन में मछलियों के पेट के अंदर गन्स को भर रहा है, क्योंकि केंटा गैर कानूनी तरीकों से गन्स की स्मगलिंग किया करता था। और फिर तभी वहाँ केंटा आ जाता है और कहता है कि हम लोगों के बीच एक घुसपैठिया घुस आया है। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को बोलकर एक लड़के को अरेस्ट कर लेता है जिसका नाम टॉमी है। और वो टॉमी कोई और नहीं बल्कि उसका ही कजन है। टॉमी केंटा को मारना चाहता था, क्योंकि केंटा ने उसके शाही घराने को धोखा देने के बाद गैर कानूनी काम को शुरू कर दिया था। केंटा स्नेक आइज को गन दे देता है और कहता है कि लो इसे तुम मारो, ये तुम्हारा पहला शिकार है। और जब स्नेक उसके सर पर गन पॉइंट करता है तो टॉमी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। जिसके बाद स्नेक आइज उसे गोली मारने के बजाय कहीं और गोली मार देता है। और मौका मिलते ही टॉमी और स्नेक आइज दोनों मिलकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और टॉमी बहुत ही जबरदस्त फाइट करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही प्राचीन खानदान से होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा निंजा वॉरियर भी था। वो दोनों एक वैन में बैठकर भाग रहे थे, लेकिन केंटा के आदमी उस वैन के ऊपर हमला कर देते हैं और एक के बाद एक बहुत सारे तलवार को वैन के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि एक तलवार स्नेक को लग भी जाती है। और तभी वहाँ पुलिस आती है और स्नेक आई बेहोश हो जाता है। जब स्नेक आइज को होश आता है तो वो एक प्राइवेट जेट में सो रहा था। फिर टॉमी वहाँ आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया तो केंटा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर टॉमी स्नेक से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जिस पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई देखी और मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। स्नेक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा कजन तुम्हें क्यों मारना चाहता है? तब वो बताता है कि हम दोनों ही क्लैन के लीडर बनना चाहते थे, लेकिन क्लैन का लीडर बस एक ही इंसान बन सकता है और केंटा के गैर कानूनी धंधे को शुरू करने के बाद क्लैन का लीडर सिर्फ मैं बन सकता हूँ। इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है और मैं उसे इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि वो जापान में गन्स की स्मगलिंग कर रहा है। फिर वो दोनों टोक्यो पहुँच जाते हैं, जहाँ स्नेक टॉमी के लाइफ स्टाइल को देखकर पूरी तरह से शॉक हो चुका था, क्योंकि वो एक बहुत ही रिच पर्सन था। टॉमी वहां जाते ही स्नेक को एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम अकीको है, जो क्लैन की चीफ ऑफ सिक्योरिटी थी। फिर वो लोग क्लैन के लीडर से मिलते हैं, जो टॉमी की ग्रैंड मदर भी थी। लीडर स्नेक को टॉमी की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है मेरे साथ साथ पूरा जापान तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। फिर टॉमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि स्नेक हमें ज्वाइन करे, मुझे इसके जैसा भरोसेमंद और पावरफुल वॉरियर कहाँ मिल सकता है।
लेकिन अकीको लीडर से कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, हमें इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। जिस पर टोनी कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद वॉरियर मिलेगा। ग्रैंड मदर कहती है तो ठीक है फिर, लेकिन क्या ये अरिसीकेक बनने की 3 चैलेंजेस को पार कर पाएगा? जिस पर टोनी बोलता है कि हाँ जरूर करेगा। फिर अगले दिन पूरे क्लैन के अधिकारियों को बुलाया जाता है, जिनमें एक होते हैं मास्टर हार्ड और दूसरा ब्लैंड मास्टर, जो स्नेक को अरिसीकेक बनने के लिए ट्रेन करने वाले थे। हार्ड मास्टर कहते हैं कि मेरे हाथों से इस पानी के बॉल को लेकर दिखाओ और मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पानी के बॉल को लेकर दिखाऊंगा, वो भी बिना पानी के गिराए। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें जरूर ट्रेन करूंगा। जिसके बाद वो हार्ड मास्टर से पानी लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो 2 बार नाकाम हो जाता है। बट एट द एंड स्नेक अपने ईगो को काबू करता है और बोलता है कि मास्टर आप प्लीज अपना बॉल मुझे दे दे, और फिर मास्टर हार्ड उसे अपना बॉल दे देते हैं। रात होते ही सारे लोग डिनर करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अकीको स्नेक से कहती है कि ब्लैंड मास्टर तुम्हें ही देख रहे हैं, और वो सच और झूठ बोलने वाले को तुरंत पकड़ लेते हैं। स्नेक वहाँ से टॉमी के बैग को लेकर एक स्पा में जाता है जहाँ वो केंटा से मिलता है, और अब हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। दरअसल स्नेक क्लैन के लोगों को धोखा दे रहा था क्योंकि उसने टॉमी का भरोसा जीतने के लिए उसकी जान बचाई थी ताकि वो क्लैन में एंटर कर सके और एक रेड स्टोन को चुरा सके, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और प्राचीन स्टोन था जिसकी हिफाजत क्लैन के लीडर्स हजारों सालों से करते आए थे। लेकिन यहाँ पर स्नेक उसे ये कहने आया था कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। और ये बोलकर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो केंटा उसे वो डाइस दिखाता है जो उसके फादर के कातिल का था। केंटा कहता है कि क्या तुम अपने फादर के कातिल को ऐसे ही जिंदा छोड़ दोगे? स्नेक पूछता है कहाँ है वो? केंटा कहता है मैंने अपना काम किया, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा, मुझे वो सनस्टोन लाकर दे दो। उसके बाद स्नेक वहाँ से चला जाता है और अकीको उसे स्पा से बाहर निकलते हुए देख लेती है क्योंकि वो उसके ऊपर नजर रख रही थी। अगले सुबह जब स्नेक वहाँ की सिक्योरिटी को देख रहा था तब टॉमी उससे मिलने आता है। वो स्नेक को एक तलवार गिफ्ट करता है जिसका नाम मॉर्निंग लाइट है। मॉर्निंग लाइट का किसी के पास होना एक बहुत बड़ी सम्मान की बात थी। रात में जब स्नेक उस स्टोन के बाहर लगी सिक्योरिटी को देखने जाता है तो अकीको भी वहां आ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर स्नेक कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अकीको कहती है ट्रेनिंग, ठीक है फिर सुबह देखते हैं कि तुमने कितनी ट्रेनिंग की है। वो उससे बातें करते हुए उसे फाइट करने को कह रही थी। वो जैसे ही बोलती है कि मुझ पर हमला करो, वो तुरंत ही उसके फेस पर एक पंच मार देता है। जिसके बाद अकीको कहती है गधे, तलवार से हमला करने को कहा था मैंने, पूरी बात तो सुन लेते। फिर उन दोनों में फाइट शुरू होती है और अकीको स्नेक को नीचे गिरा देती है और स्नेक हार जाता है। तभी अकीको का फोन बजता है और स्नेक मौका देखकर उसे पीछे से नॉक कर देता है। अकीको बोलती है कि अबे साले गधे, अरिसीकेक सामने से वार करते हैं, पीछे से नहीं। फिर वो दोनों टोनी के पास जाते हैं क्योंकि अकीको को टोनी ने ही कॉल किया था। टोनी उन्हें बताता है कि केंटा टोक्यो में गन्स की स्मगलिंग करने वाला है, इसीलिए हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा और उसे खत्म करना होगा। और फिर वो तीनों मिलकर केंटा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद टोनी अकीको से कहता है कि तुम गार्ड्स को देखो और स्नेक्स तुम हथियार को फाइंड करके अपने कब्जे में ले लो और केंटा को मैं देखता हूँ। जिसके बाद अकीको वहां जाते ही केंटा के बहुत सारे गार्ड्स को मार देती है। स्नेक जब गन्स के पास पहुंचता है तो एक गार्ड उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो स्नेक को पहचान लेता है कि वो उनके साथ मिला हुआ है। जिसके बाद वो गन्स को वहीं रखकर वहां से चला जाता है। टोनी केंटा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन केंटा टोनी को हराकर वहां से भाग जाता है। बट अब टोनी के हाथ केंटा का पूरा हथियार लग चुका था। जिसके बाद वो मेजर ओरा को फोन करते हैं। मेजर ओरा कहती है कि मुझे 10 सेकंड दो, मुझे कुछ मेहमानों की खातिरदारी करनी है। और वो एक के बाद एक बहुत सारे गार्ड्स को धोने लगती है जो कि कोबरा के आदमी थे। कोबरा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और मेजर ओरा टेररिज्म को खत्म करने का काम करती थी। मेजर ओरा उन्हें बताती है कि एक बहुत ही खतरनाक महिला टोक्यो आई है जिसने कई सारे अटैक करवाए हैं, इसीलिए मैं भी टोक्यो आ रही हूँ। जब रात होती है तो स्नेक एक बार फिर से टोनी के बैग को लेकर निकल जाता है और अकीको भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन स्नेक समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अकीको को चकमा देकर केंटा के अड्डे पर पहुंच जाता है।
जब स्नेक वहां जाता है तो वो उसी डेंजरस महिला को देखता है जिसके बारे में मेजर ओरा ने बताया था। वो कहती है मेरा नाम बैरोनिस है। स्नेक कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। वो केंटा से कहता है कि मैंने इसके लिए तुमसे हाथ नहीं मिलाया था, जिस पर बैरोनिस कहती है कि हम तीनों के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो हम तीनों को एक दूसरे से चाहिए। केंटा क्लैन को तबाह करना चाहता है। मुझे उस क्लैन से रेड स्टोन चाहिए और तुम्हें अपने बाप का कातिल। बैरोनिस उसे उसके बाप के कातिल का वीडियो दिखाती है जो कि उन लोगों के कब्जे में था। जिसके बाद स्नेक आइज वहां से चला जाता है और अब उसकी दूसरी ट्रेनिंग होती है जिसमें ब्लैंड मास्टर उसे अपने डर का सामना करने को कहते हैं और वो एक पोर्टल बना देते हैं जहां वो अपने पिता को मरते हुए देखता है और वो इसी तरह दूसरी ट्रेनिंग को भी पास कर लेता है। फिर रात होते ही स्नेक उस स्टोन को चुराने उस घर में चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से अकीको वहां आ जाती है और वो देखती है कि छत पर एक दरवाजा खुला है। जिसके बाद वो फौरन स्नेक को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। मैं तुम पर नजर रख रही हूँ लेकिन तुम बार बार बच रहे हो। और वो ये बोलकर रोने लगती है और कहती है कि परिवार के नाम पर मेरे पास बस क्लैन है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसके बाद स्नेक उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता को कुछ लोगों ने मार डाला। मेरे पिता के साथ साथ मेरे सारे घर को भी जला दिया, जिस वजह से मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई। और मैं भी अगर आरिसी केग बन गया तो मुझे भी घर और परिवार मिल जाएगा और मैं इस परिवार की किसी भी हाल में रक्षा करूंगा, क्योंकि क्लैन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब उसे लास्ट ट्रेनिंग पास करनी थी, जिसके लिए वो लोग स्नेक को एक कुएं के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर लौट पाओगे, वरना तुम वहाँ से कभी भी वापस नहीं लौटोगे। स्नेक उस कुएं के अंदर जाता है। वहाँ जमीन पर एक बटन लगा था जिसे प्रेस करते ही वहाँ 3 बड़े बड़े एनाकोंडा स्नेक आते हैं। अकीको स्नेक से बोलती है अपने दिल को साफ करो नहीं तो मारे जाओगे। स्नेक पूरी कोशिश करता है लेकिन उन प्राचीन स्नेक को स्नेक आइस के अंदर बुराई महसूस होती है और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद अकीको उस कुएं में कूद जाती है और स्नेक से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और स्नेक वहाँ से चला जाता है और वो तीनों एनाकोंडा अकीको को कुछ नहीं करते क्योंकि उसका दिल साफ था। फिर सारे लोग लीडर के पास जाते हैं। मास्टर ब्लैंड कहते हैं तुम्हारे अंदर क्या मैल है मुझे बताओ, और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझे पता लग जाएगा क्योंकि मैं झूठ और सच जान सकता हूँ। स्नेक लीडर से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा दिल साफ इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं छोटा था तब कुछ लोगों ने मेरे पिता का कत्ल कर दिया था और मेरी पूरी जिंदगी उनके मर्डरर को ढूंढने के पीछे गया है ताकि मैं उन्हें मारकर अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद मास्टर ब्लैंड लीडर से कहते हैं कि ये सच बोल रहा है और फिर लीडर बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ, लेकिन अब तुम एक अरिसी केग नहीं बन सकते। और फिर स्नेक आइज वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है और वो टोनी से मिलने जाता है। टोनी उससे कहता है कि हम दोनों भाई के जैसे थे, अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो हम दोनों साथ मिलकर उसे ढूंढते। स्नेक उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा भाई रहूंगा और वो मूनलाइट सोर्ड से अपने हाथों को काटकर वचन देता है और टोनी भी अपने हाथों को काटकर उसे वचन देता है। जिसके बाद स्नेक सोर्ड को रुमाल से साफ करने के बाद उसे वो तलवार वापस करता है, लेकिन टोनी उसे कहता है कि इसे अपने पास ही रखो और फिर स्नेक वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़े देर के बाद स्नेक आइज वापस से भेस बदल कर आता है और सारे सिक्योरिटी सिस्टम को एक पर्टिकुलर एरिया में जैम कर देता है जो कि उस रेड स्टोन से दूसरे डायरेक्शन में था, जिससे कि सारे सिक्योरिटी गार्ड उधर चले जाते हैं और स्नेक आइज उस स्टोन के पास आसानी से पहुंच जाता है और वो उस रुमाल में लगे टोनी के ब्लड से वो स्टोन के सेफ को खोल लेता है। लेकिन तभी अकीको वहां आ जाती है और वो स्नेक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन स्नेक उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद क्लैन के लीडर टॉमी से कहती है कि तुम्हारे वजह से क्लैन खतरे में है। फिर टॉमी कहता है कि मैं रेड स्टोन को वापस लेकर आऊंगा और साथ साथ मैं स्नेक आइज का सर भी लाऊंगा। और अकीको और टोनी अपने बैग से स्नेक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेक आइज उस स्टोन को बैरोनिस को फेंक कर देने लगता है, लेकिन केंटा लपक कर उस स्टोन को ले लेता है और कहता है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए। और तभी केंटा अपने एक गार्ड्स को बुलाता है और उस स्टोन को चेक करने के लिए उस गार्ड्स को जलाकर राख कर देता है और फिर वो लोग स्नेक को उसके पिता के कातिल को सौंप देते हैं। स्नेक उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। वो बोलता है कि कोबरा के ऑर्डर को कोई इनकार नहीं कर सकता। स्नेक पूछता है कि कोबरा कौन है, जिस पर वो बताता है कि उस कुतिया के मुझे घसीट कर बंदी बनाने से पहले मैं ही कोबरा था।
लेकिन स्नेक उसे मारने के बजाय आजाद कर देता है और वो वहाँ से बैग लेकर केंटा और उनके लोगों से रेड स्टोन वापस लेने के लिए चला जाता है। टोनी और अकीको भी उसका पीछा करने लगते हैं और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन स्नेक खुद को बचाते हुए केंटा के एक आदमी को मार गिराता है और फिर वो केंटा की एक कार पर हमला भी कर देता है। अकीको कहती है कि टोनी क्या तुमने देखा, स्नेक हमारे तरफ से लड़ रहा है। फिर जब टोनी स्नेक पर हमला करता है तो स्नेक कहता है कि हमें आपस में लड़ने के बजाय केंटा को रोकना होगा क्योंकि रेड स्टोन उसी के पास है, और फिर वो दोनों एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ केंटा और बैरोनेस क्लैन में पहुंचकर सब कुछ तबाह करने लगते हैं, लेकिन मास्टर हार्ड और मास्टर ब्लाइंड काफी हद तक सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केंटा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपने रास्ते में आ रहे हर चीजों को स्टोन से तबाह कर दे रहा था। इधर मेजर ओरा भी क्लैन पहुंचकर क्लैन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैरोनेस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद बैरोनेस केंटा से कहती है कि क्लैन तबाह हो चुका है, अब तुम अपना वादा निभाओ और मुझे रेडस्टोन लौटा दो। लेकिन केंटा बैरोनेस को एक जोरदार पंच करके दूर फेंक देता है और फिर केंटा क्लैन के लीडर को रेडस्टोन से मारने ही वाला था कि तभी उसका एक आदमी बताता है कि टोनी ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। टोनी सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी वो कहता है बाहर आ जाओ, तुम्हारी टेक्निक पुरानी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि ब्लैंड मास्टर निंजा हथौड़ी के गायब होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर तभी मास्टर हार्ड भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वो तीनों मिलकर केंटा के सारे गार्ड्स के छक्के छोड़ा देते हैं। उधर दूसरी तरफ स्नेक और अकीको लीडर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मास्टर ओरा, बैरोनिस और लीडर तीनों मिलकर उनके गार्ड्स को ऑलरेडी मारकर ढेर कर चुके थे। बैरोनिस भी अब क्लैन के लोगों के साथ मिल चुकी थी क्योंकि केंटा ने उसे धोखा देकर उसके ऊपर हमला किया था। वो सारे लोग अब केंटा से रेडस्टोन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। केंटा अब अकेला हो गया था क्योंकि उन लोगों ने उसके सारे गार्ड्स को मार गिराया था। फिर मास्टर ब्लैंड और मास्टर हार्ड अपने तीर के मदद से एक कार्ड को अपनी तरफ खींचते हैं जिसमें बारूद भरा था, लेकिन केंटा उसे अपने तरफ आते देखकर उसे स्टोन से ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि केंटा को भी एक जोरदार झटका लगता है और उसके हाथों से स्टोन गिर जाता है, जिससे टोनी उठाकर केंटा पर उसी स्टोन से वार कर देता है, लेकिन केंटा वहां से बचकर भाग जाता है। स्नेक उसका पीछा करता है और स्नेक और केंटा की फाइट होती है और मौका मिलते ही स्नेक केंटा के पैरों में जंजीरों को बांधकर उसे लेकर उसी कुएं में कूद जाता है जिसमें 3 विशाल एनाकोंडा रहते थे। वो एनाकोंडा वहां आते हैं तो केंटा उनमें से एक को अपनी तलवार से काट देता है, लेकिन एक दूसरा एनाकोंडा उसे निगल लेता है। बट केंटा के शरीर से स्नेक के बंधे होने की वजह से स्नेक भी एनाकोंडा के मुंह में जाने वाला था, लेकिन तभी वो दोनों एनाकोंडा को महसूस होता है कि स्नेक का दिल साफ है और फिर उनमें से एक एनाकोंडा स्नेक आइज के जंजीरों को तोड़ देता है और वो आजाद हो जाता है। एट द एंड हम देखते हैं कि मास्टर हार्ड ने रेडस्टोन को उसके सेफ में वापस से लॉक कर दिया है और क्लैन की लीडर टॉमी से कहती है कि इस क्लैन का अगला लीडर तुम नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पूर्वज ने रेडस्टोन की हिफाजत करने की कसम खाई थी, ना कि उसका इस्तेमाल करने का, और तुमने इस नियम का उल्लंघन किया है। ये सुनने के बाद टॉमी गुस्से में क्लैन छोड़कर जाने लगता है और स्नेक से कहता है कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। ग्रैंड मदर कहती है कि टोनी तुम हमारा खून हो और तुम हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहोगे, जिसके बाद टोनी अपनी खानदानी रिंग को भी उतार देता है और वहां से चला जाता है। अब स्नेक भी अपना सामान पैक करके टोनी को ढूंढने के लिए निकलने वाला था ताकि वो उसे समझा बुझाकर वापस से घर ला सके, और तभी अकीको वहां आती है और उसे एक स्पेशल सूट गिफ्ट करती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इसी दौरान एक लेडीज वहां आती है और स्नेक को एक फाइल देती है जो उसके पिता के थे। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता एक जो थे जिन्होंने कोबरा के आतंकी हमलों की खबर देकर हजारों लोगों की जान बचाई थी, जिस वजह से वो मारे गए। अब हम चाहते हैं कि तुम अपने पिता की जगह लो और अपने पिता की तरह ही एक बहादुर जो बनो। जिस पर वो कहता है कि फिलहाल तो मुझे टोनी को घर लाना है, और फिर वो उस स्पेशल सूट को पहनता है और एक शानदार बैग लेकर टोनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।